जीजा चंदन लगा ले। क्यों नहीं भैया, आगे तू चलो, कोई चंदन वाला मिलेगो तो अवश्य चंदन लगवा दूंगा। और ये 501 मुद्रा। अजी आप कौन हो जी और कहाँ के लिए जा रही हो? मैं राजा कंस की दासी पूजा हूँ। आप कहाँ के लिए जा रही हो? मैं रोजीना तिलक बंधन करके पूजा हूँ। आप राजा कंस के तो रोजीना तिलक बंधन करती हो, आज हम लोग इनकी कर दो। क्यों नहीं? अरे भैया ये 3 जगह चढ़िए इसको सीधी कर दो। और तुम्हारी क्या इच्छा है? हे प्रभु, आप हमारी कुटिया में पधारो। हम तुम्हारी कुटिया में अवश्य पधारेंगे, पर तुम्हारा राजा कंस को बंद करके। और तुम्हारी क्या इच्छा है? हे प्रभु, हमारी इच्छा यही है कि ब्रज की गोपिकाओं में गिनती हूँ। क्यों नहीं सकता? क्यों नहीं? जरा देर ठहरो श्याम, जरा देर ठहरो श्याम, तमन्ना यही है अभी हमने दिए भर के देखा नहीं है, अभी हमने दिए भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो श्याम, जरा देर ठहरो श्याम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। की जय हो, तुम महाराज की जय हो। क्या हुआ? महाराज की जय हो। महाराज उन दोनों बालकों के द्वारा रजत धोबी मारा गया महाराज। और क्या हुआ? और इतना ही नहीं महाराज, जो आपके राज्य का दर्जी था उस दर्जी ने उन दोनों बालकों के वस्त्रों को सीधा किया है महाराज। और इतना ही नहीं, आपके राज्य का जो सुदामा नाग माली था उसने फूलों का हार जो नित्य प्रति आपके और भोलेनाथ के गले पर धारण कराया करता था, आज यहाँ ना आकर के आज उन दोनों बालकों के गले में धारण कराया महाराज। और इतना ही नहीं, जो आपके राज्य की दासी थी आज उसने भी उन दोनों बालकों के मस्तक पर चंदन लगा दिया। और आते ही आते उन दोनों बालकों ने एक चमत्कार भी कर दिया। चमत्कार ये कर दिया, जो वह दासी 3 जगह से टेढ़ी थी, आज उन दोनों बालकों ने उसे एक सुंदर रूप दे दिया और सीधा भी कर दिया महाराज। गजब रे गजब, दिव्य गजब मारा उपजा को सुंदर रूप दिया। धनुष को तोड़ते ही अब जब मैंने जान लिया उस नागायण ने अवतार लिया। आते ही आते मेरी प्रजा को भ्रमित कर रहा है। वह अवश्य महाराज अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। वह कालिया हो, कोई बात नहीं। अभी मुझे याद आया, जो मुझे मेरे ससुर जरासंध ने कोरिया फिर हाथी दिया था, और से हाथी ने महावत को बुलाया जाए। अरे महाराज जी, महाराज आपको बुला रहे हैं, शीघ्र ही दरबार की ओर प्रस्थान करो। ये महाराज क्या बुलाया आपने मुझे?
क्या हुआ आज बहुत साधारण लग रही हो। अरे महाराज, हमने सुना है कि मथुरापुरी के ऊपर संकट है। अगर आज हम मूड में रहेंगे, कहीं ऐसा ना हो दुश्मन चढ़ाई कर दे। हम दैत्य हैं, दैत्य और मदिरा का पान करना शौक हमारा है। मदिरा का नशा हमें नहीं होता है। हम तो मात्र शौक के लिए मदिरा का पान किया करते हैं। आज तुम भी मदिरा का पान करो और उस मतवाले हाथी को भी मदिरा पिलाओ। इतनी ही मदिरा पिलाओ उस हाथी को कि उसे दिखना बंद हो जाए। होली गेट में जाकर के उसे खड़ा कर दो। जिस समय है ठीक है महाराज, आने दो। अब क्या दुश्मनों को बच करके नहीं जाएंगे। लाओ मदिरा की बोतल दो चाहिए। आइए, हाथी को पिलाएंगे हम पहले से नशे में। और झूम 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 झूम। पीने और जीने। अरे भैया पिलवान, क्या है बोलो? अपना यहाँ हाथी है डाल दो। ये हाथी है, कोई बकरी का बच्चा नहीं। इसका नाम है कुवनियापीठ। इसको देख करके राजा इंद्र का ऐरावत हाथी की चिंगार मार के भाग जाता है। चलेगा भैया ये हाथी हटा दो। हाथी हटा दो, कोई बकरी का बच्चा है, हाथी हटा दो। अरे हाथी मर गया, हाथी मेरी फट गई छाती। मारा दुहाई है, दुहाई है, दुहाई है। मर गया हाथी, फट गई छाती। ऐसी आफत आई। अरे उन बच्चों ने मेरे हाथी को मार दिया। हाथी को ही मार डालो। अब मैं क्या करूं? कुछ मत करो, तुम हमारे पहलवानों में शामिल हो जाओ। यही मैं सोच भी रहा था, मैं जा रहा हूँ पहलवानों में भर्ती होने। मैं दीवाना हूं। तू क्या कर रहा है? मैं देख रहा
था वहीं पे हाथ मर गया। ये भी दूसरा सुट सीखी दे रहा। अखाड़ा लगाओ, हाँ तलवार लगाओ, 27 फीट ऊंचा मेरे लिए सिंहासन बनाओ। जी महाराज। इतना याद रखना, मर जाओ लेकिन उस कालिया किस्त को मेरे पास मत आने देना। कालिया आपके पास नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं उससे डरता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं डरता, लेकिन उसे मेरे पास आने मत देना। जी महाराज, आने नहीं दूंगा, चिंता मत करो। डरता नहीं हूँ, हाँ परंतु आने मत देना। करने की कोई जरूरत नहीं। मचा देखिए कृष्ण और बलराम ने अखाड़े में जाकर बड़े बड़े वीर पहलवानों को भी समाप्त किया और वहां से आगे बढ़े। उच्च आसन पर बैठा हुआ राजा कंस साहस कर रहा था। आज कृष्ण और बलराम वही कंस के पास पहुंचे। मामा कंस राम राम। मामा कंस राम राम। आओ कृष्ण और राम आओ, स्वागत है तुम दोनों का। क्या समझ रखा है कि तुम दोनों अपनी इच्छा से यहाँ तक आए हो? नहीं, यह मात के कंस की कंडी तुम दोनों को यहाँ तक खींच कर लाई है। मैं भी तो देखना चाहता था इतना किसका सामर्थ्य है जो मुझे मारने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेकर के आया हो। लेकिन जानना चाहूंगा मैं कि आखिर तूने ऐसा क्यों किया। मैं जानता हूँ भली प्रकार से जब जब हुए धर्म की हानि, बारे असुर अधम अभिमानी, तब तब तुम मनुष्य का रूप लेकर के इस पृथ्वी पर आते हो। परंतु इस कंस ने ऐसा कौन सा कार्य किया है जिस कारण तुम्हें जन्म लेकर के आना पड़ा? क्योंकि इस कंस का कोई दोष नहीं, कोई भी दोष नहीं। हाँ, मैंने साधु संतों को तुम्हारा पूछा, क्योंकि वह साधु संत ब्राह्मण मेरे जन्मजात शत्रु है, दुश्मन है। जिस समय मेरा जन्म हुआ, ये साधु, ये ब्राह्मण मेरी कुंडली देख करके पिताश्री से बोल दिया कि यह कंस तुम्हारा कुल को विनाश करने वाला होगा। वह मेरे पिता जिन्होंने अपनी प्रजा के हित के लिए अपने पुत्र को यमुना के भेंट चढ़ा दिया। यदि मैं इतना ही बुरा था, उसी समय उसी यमुना में डूब कर मुझे मर जाने दिया होता। फिर उस देव ऋषि नारद ने आकर के मुझे क्यों बचाया? क्यों? यहाँ मेरा लालन पालन हुआ। भगवान शिव के स्थान पर जाकर के मैंने विद्या अध्ययन सीखी। क्या हुआ मेरे पिता? उग्रसेन है आक्रमण किया, जेल में डाल दिया, स्वयं राजा बन गया। सर्वप्रथम मैंने तुम्हारी माता का विवाह किया। विवाह बहुत खुश था मैं, विदा करने के लिए जा रहा था। यदि तुझे मेरी बहन के गर्भ को पवित्र करना ही था, यदि तुझे हमारी बहन के गर्भ से जन्म लेना ही था, तो अनेक कायर देवताओं आकाशवाणी करने की कौन सी आवश्यकता थी? इस बहन के विवाह में तो खुशहाल है, इसी देवकी का मैंने तुझे मारना चाहा। मैं चाहता तो देवकी और वसुदेव दोनों को अलग अलग कारागार में बंद कर सकता था, लेकिन नहीं, मुझे भी तो देखना था कौन है ऐसा देवता जिस कंस से संग्राम करने की सोच रहा है। तुम्हारे प्रथम भाई को तो छोड़ दिया था मैंने, फिर वही नारद आया, फिर वही उनका ज्ञान सिखाया कि देवकी की कोई भी संतान पहले और आज भी हो सकती है। तब भी मेरा कोई दोष नहीं। उस नारद के कहने से मैंने तुम्हारे भाइयों का वध किया। वध
चाहे वह सत्यम यो छीन हो गया तू वह अस्तम तो ना कहा कारागार से भाग गया। कोई बात नहीं, हमारे ही गए हो तो स्वागत है चंपाला, क्योंकि तुम मेरे मरने के बाद इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। परंतु ये तुम्हारे हाथों से मरने के उपरांत तुम्हारे लोग को तुम्हारे जीवित रहते ही पाह लेगा। जैसे तुझे मेरी माँ देवती के काले काले केस पकड़ के जैसे बिजली बजाई, आज मैं तेरे बजारों को श्री गंगन भगवान की